हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आई होप आप सबने लास्ट वीडियोस देखी होंगी। यस, देखी है? नहीं देखी है ना? पता था मुझे, क्योंकि कमेंट्स करना तो भूल रहे हैं आप लोग। सो प्लीज़ कमेंट करते रहिए वीडियोस पे। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जानते हैं थर्ड मंथ बेबी डेवलपमेंट। यस, थर्ड मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं बेबी के अंदर, कौन कौन से चेंजेस आते हैं बेबी में और कैसे आप उसको टैकल करेंगे। और इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये चेंजेस नेचुरल हैं। सो मेक श्योर बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका 2 मंथ्स हो गया है बेबी का। थर्ड मंथ में आप एंटर कर चुके हैं, सो आप बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हो। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो थर्ड मंथ में बेबी अब आपका न्यू बॉर्न नहीं रह गया है, वो ऑलरेडी अपना न्यू बॉर्न पीरियड कंप्लीट कर चुका है, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ। अब वो आपके फोर्थ ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुका है एंड वो भी एंड पे आ गया है, अगर थर्ड मंथ आपका कंप्लीट हो गया है तो। सो येस, अब बच्चे को आप न्यू बॉर्न नहीं करेंगे, अब आप बच्चे को सिर्फ बेबी कहेंगे। न्यू बॉर्न बेबी अब नहीं रह गया है, वो उसने अपना फर्स्ट और सेकेंड मंथ कंप्लीट कर लिया है न्यू बॉर्न, एज अ न्यू बॉर्न। सो इस वाले मंथ में एक्चुअली बेबी और मदर के अंदर एक बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाता है, पेरेंट्स के अंदर एक बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसके हर पैटर्न को समझ जाते हैं। अब बच्चे को भूख लग रही है, अब बच्चे को नींद आ रही है, अब बच्चे का पॉटी होने वाला है। इस टाइम जो फ्रेम होता है ना, इसको बहुत अच्छे से पेरेंट्स समझ जाते हैं। 2 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है पेरेंट्स और बेबी के साथ, तो उन्हें हर एक चीज़ का ना अंदाज़ा हो जाता है। अब जो घबराहट हो रही होती है ना फर्स्ट और सेकेंड मंथ की, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है, वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। एक और फंडा है, मैं आपको बताऊंगी बट वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो किया है तो जाके प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। So, अब बात कर लेते हैं बच्चे की फीडिंग पैटर्न्स। यस, थर्ड मंथ में बच्चे की फीडिंग जो पैटर्न होते हैं वो भी चेंज होने लगते हैं। अब बच्चा आपका 3 to 4 आवर्स में फीड ले सकता है। 3 आवर्स से वो कंप्लीट एक स्ट्रेच में भी रह सकता है, हो सकता है शायद वो 4 आवर्स तक के लिए भी एक स्ट्रेच पे रह जाए। मेक श्योर ध्यान रखिएगा कि अब वो 2-2 घंटे में दूध नहीं पी रहा है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दूध नहीं पी रहा है, दूध नहीं पी रहा है तो बॉटल से आप पिलाए जा रहे हो, फीड कराए जा रहे हो, बच्चा रो रहा है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बच्चे को भूख लगती है, बच्चे पियेंगे। आप अगर ट्राई करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया आप ट्राई कर रहे हो, बच्चे को पिला रहे हो, नहीं पी रहा है, स्टिल बच्चा अगर एक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस बच्चा दूध नहीं पी रहा और वो एक्टिव भी नहीं है, आपकी तबीयत उसको लग रहा है कि वो वीक हो रहा है या तबीयत ख़राब हो रही है उसको, तब एक साइन है कि जब आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर बच्चा एक्टिव है, खेल रहा है, सब कुछ सही है, फिर भी बच्चा दूध नहीं पी रहा, दैट मीन्स कि उसका टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब वो जो दूध पी रहा है वो एक लॉन्ग टाइम तक रख पा रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा दूध पी रहा है इस वजह से। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑल्सो जो भी आपका, अगर आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं या ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, ब्रेस्ट फीड का तो बच्चे नेचुरल अपने से ही पी लेंगे दूध, उनका जितना भूख होगा वो उतना आराम से पी लेंगे। अगर आप फार्मूला दे रहे हैं तो मेक श्योर करें, एक फार्मूला का रेशियो होता है 30 पे 1 स्कूप देना है आपको फार्मूला मिल्क पाउडर का। अगर आप 60 ml बच्चे को दे रहे हो तो उसमें 2 स्कूप। सो ये एक सर्टन स्केल है, ऐसे ही मेजरमेंट चलती है। 30 जो एक ml होता है बॉटल का, 30 ml पे 1 स्कूप, 60 ml पे 2 स्कूप, 90 ml पे 3 स्कूप्स। इस तरीके से मेंटेन करिएगा बच्चे को। जो उस टाइम पे 60 ml तक बच्चे दूध पी लेते हैं, तो अगर 60 ml आपका बच्चा दूध पी रहा है तो मेक श्योर करें 2 स्कूप्स ही डालें, उससे ना ज़्यादा डालना है ना कम डालना है। और अगर आपको पूछना भी है तो अपने डॉक्टर से सजेशंस ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फार्मूला देना है। ब्रेस्ट फीड इज़ एक्चुअली रियली गुड, बट मेरे साथ शायद सिचुएशन थोड़ी अलग थी, मैं नहीं दे पाई बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड। हाँ, मैं पम्प करके देती थी और उसके साथ में थोड़ा बहुत फार्मूला देती थी, क्योंकि जितना मैं पम्प करके देती थी वो सफिशिएंट हो जाता था बच्चे को। तो फार्मूला का मेक श्योर रखें। अगर आप फार्मूला पे हैं तो अगर आप मिल्क बच्चे को फार्मूला कम देंगे ना, पाउडर अगर 30 पे 1 स्कूप ना दे के हाफ स्कूप दे रहे हो या आप फिर 60 पे 1 स्कूप दे रहे हो, दैट मीन्स बच्चे के अंदर प्रॉपर दूध नहीं जा रहा है, सिर्फ पानी जा रहा है। तो प्लीज़ मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे। और फीडिंग टाइम अगर थोड़ा गैप भी हो रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज़ दिख रही है कि अब वो नहीं एक्ट कर रहा है या थोड़ा सा वीक लग रहा है या थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, तभी डॉक्टर के पास जाए, अदरवाइज़ परफेक्टली फ़ाइन है, टाइम लेके भी दूध पी सकता है बच्चा। अब बच्चे का पूप भी चेंज होता रहता है, पूप टाइम भी, जो बच्चे पॉटी कर रहे हैं वो टाइमिंग्स भी चेंज होती हैं। कभी कभी बच्चे दिन में भी आपका 7 से 8 बार पॉटी कर ले सकते हैं, कभी कभी वो आपका टाइम लेके 7 से 8 दिन में भी एक बार पूप करेंगे।
पॉटी का कलर येलो है तो परफेक्ट फाइन है। अगर थोड़ा सा कलर में चेंजेस आ रहे हैं या बिल्कुल भी आपको पॉटी में कोई भी चेंजेस अगर ऐसे लगते हैं तो मेक श्योर करें डॉक्टर से एक बार बात कर ले। वैसे नेचुरल है। सेम गोज़ विद द पी। बच्चे पी कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी में वाटर लेवल कम नहीं होना चाहिए बच्चों का। एक्टिव है बच्चा तो परफेक्ट है, कोई भी कमी नहीं है। अगर बच्चा थोड़ा सा भी आपको वीक लग रहा है, चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, ज़रूर से डॉक्टर के पास जाएं। यहाँ पे बच्चों का ना जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो भी थोड़ा सा चेंज होने लगता है, क्योंकि अब बच्चे और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। जो आपसे अब क्योंकि बच्चा आपसे बात करने लगा है, आपको देखने लगा है, और ज़्यादा उसके जो विजन्स हैं थोड़े और क्लियर हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, बच्चे आपसे इंटरेक्ट करने लगते हैं, स्माइल करने लगते हैं आपसे। उनको मतलब एक अटैचमेंट सी हो जाती है ना बच्चे को भी देखते देखते, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो डेवलप होती हैं। इसलिए उनका जो स्लीपिंग टाइम है वो धीरे धीरे करके अब कम हो रहा होता है। वो आपसे और ज़्यादा बात कर रहे हैं और ज़्यादा इंट्रैक्टिव हो रहे हैं बच्चे। फिजिकल चेंजेस में अगर हम बात करें तो बेबी का नेक कंट्रोल अब धीरे धीरे आने लग गया है। अगर आप उसे टमी टाइम देते हैं तो वो अपना सर उठाने की भी कोशिश करेगा बच्चा, तो कहीं ना कहीं नेक कंट्रोल अब थोड़ा थोड़ा फिक्स होने लग रहा है उस टाइम पे। तो ये बहुत अच्छा है। जब भी आप टमी टाइम दे रहे हैं मेक श्योर फिर भी रखें कि ध्यान रखें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए टमी टाइम ना दें। कोशिश करें 20-30 सेकेंड्स दे के उसे उठा लें। हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर आप दे दें, बट उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए ना रखें, क्योंकि हो सकता है बच्चे को तकलीफ हो रही है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो सिर्फ रोएगा। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे अब बच्चा रोने के साथ साथ ना साउंड करने भी लग जाता है। आ ऐसे वाले थोड़े थोड़े से बच्चे के अब साउंड भी आने लगते हैं, जो आप खुद नोटिस करोगे कि बच्चा कुछ कह रहा है, कुछ बोलने की कोशिश है। वो धीरे धीरे एक स्टार्टिंग हो जाती है बच्चे की, तो हल्के हल्के साउंड भी बच्चों के आने लगते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा टाइम होता है। वो आपसे बात करने लग जाता है, बिल्कुल एक इंटरेक्टिव सा टाइम हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स अब सेटल हो जाते हैं तो वो अब सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस करते हैं और बहुत खुश होने लगते हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है। प्लीज़ एंजॉय करें इस टाइम को। एक टाइम पे ये भी ख़त्म हो जाएगा एंड फिर आप इस चीज़ को सोच सोच के ना काफ़ी ज़्यादा खुश होगे। सो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एंजॉय करते रहें एंड टाइम तो आगे जाता रहता है। अब बच्चे की विजन की बात कर ले तो विजन भी अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बच्चे को थोड़ा और दूर तक दिख रहा है। अभी भी स्टिल ब्लैक एंड वाइट ही है, कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट ही बच्चे को दिखता है। बस थोड़ा थोड़ा करके डिस्टेंस बढ़ने लगता है। जो शायद आपको इसे बहुत पास से देख पा रहे थे या थोड़ा सा दूर से, अब वो थोड़ा और दूर से भी देख सकते हैं। अगर आप बेड पे लेटाते हैं तो बच्चे को अगर आप वहाँ से भी देख रहे हो, आप उसके अगर खड़े होकर भी वहाँ से देख रहे हो, तो वो थोड़ा थोड़ा देख पाता है ब्लैक एंड वाइट में। तो विजन अब थोड़ा थोड़ा और क्लियर होने लग गया है बच्चे का। सो इसीलिए वो थोड़ा और इंटरेक्टिव हो जाते हैं इस टाइम पे, बात करने की कोशिश करते हैं, मतलब करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो अब अपना हाथ बहुत फ्रीक्वेंटली वो सक करना कोशिश करते हैं। बहुत तेज़ी से सकिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। जो भी उनको एक कोई खिलौना दिखाते हो या कोई चीज़ें देते हो तो उसको प्रॉपरली अब कोशिश करते हैं देखने की, उसको समझने की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो स्टार्ट होने लगती है 3rd मंथ से। तो बहुत ही एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है। प्लीज़ इसे एन्जॉय कीजिए। आज की वीडियो में यहीं तक था। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो 3rd मंथ के बारे में, बच्चे के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।